दोस्तों यदि हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 की बात करें तो 30,500 पद, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी, 1 लाख से ऊपर अभी भी पद शेष हैं। डीपीआई के द्वारा 12,000 से ऊपर शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है, लेकिन 18,000 से ऊपर शिक्षक अभी भी नौकरी से वंचित हैं। और दोस्तों यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट हैं, जैसा कि मैं हमेशा से बताता आ रहा हूं आप लोगों को। एक है डीपीआई, दूसरा है ट्राइबल डिपार्टमेंट। डीपीआई तो फिर भी कुछ प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन ट्राइबल डिपार्टमेंट ने अभी तक ना तो अपनी अंतिम चयन सूची जारी की है और स्कूल अलॉटमेंट करने की बात तो बहुत दूर है, और बहुत सारे कोर्ट से संबंधित अड़ंगे सामने आ चुके हैं एक बार फिर से। लेकिन दोस्तों इसी के संबंधित और इसी के सिमिलर लगभग 3 साल से रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा सभी अभ्यर्थियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जो इस शिक्षक भर्ती से वंचित रह चुके हैं। और उसका कारण दोस्तों उनका स्वयं का कारण नहीं है, वो अपने आप में योग्य हैं, शिक्षक के सभी मानदंड पूर्ण करते हैं, शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा में बहुत अच्छे अंक से उत्तीर्ण हैं। लेकिन उनके साथ में विडंबना ये रही है कि कुछ पदों में जो विषय रहे हैं उनकी संख्या काफी कम आई है। और मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में हिंदी, सामाजिक विज्ञान, उर्दू इत्यादि में काफी कम संख्या निकल करके सामने आई है, और इसकी वजह से जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी शिक्षक भर्ती की इस प्रोसेस से वंचित रह गए हैं। और दोस्तों लगातार हम देखते आ रहे हैं और मैं आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से भी बताता आ रहा हूं कि रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा लगातार बहुत बढ़िया और सराहनीय कार्य किया जाता रहा है अभी तक, और उस समय तक किया जाता रहेगा जब तक कि पदों में वृद्धि नहीं हो जाती। तो दोस्तों अब ये मांग की जा रही है कि द्वितीय काउंसलिंग से पूर्व विज्ञप्ति जारी करके पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, और साथ में ही जो वेटिंग की लिस्ट है और ये जो नए कैंडिडेट्स आएंगे पद वृद्धि के साथ में, दोनों को मिला करके ज्वाइनिंग की प्रोसेस में उनको शामिल कर लिया जाए। तो यही एक मांग अब होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, और जो मानव अधिकार आयोग है वो अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मानवाधिकार दिवस पर एक जो महाआंदोलन किया जा रहा है, रंजीत गौर और उनकी टीम यानी कि जो भी शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, और दोस्तों लाखों की संख्या में इसमें जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक अपनी बात को पहुंचाने का पूरा प्रयास इसमें किया जाने वाला है। तो दोस्तों अब मानवाधिकार दिवस के अवसर पर यदि हम मानवाधिकार आयोग के महत्व की बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था है, और इतना ये पावर रखती है कि अपनी बात को मनवा सके, यानी कि किसी भी प्रकार से मानव के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। और जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो भी मानव हैं और उनके भी अधिकार हैं, क्योंकि वह इस राष्ट्र में रहते हैं, इस राज्य में रहते हैं, इस देश में रहते हैं, तो उनके भी कुछ अधिकार बनते हैं और उनको अधिकार दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट से, चाहे निवेदन के द्वारा चाहे आंदोलन के द्वारा। अब दोस्तों मानवाधिकार आयोग क्या कुछ कर सकता है, इसको मैं आप लोगों को एक उदाहरण के रूप में बताता हूं, और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। और जो जेल है वहां पर डॉक्टरों की नियुक्ति से संबंधित मामला था जिसमें कि मानवाधिकार आयोग आगे आया है, तो मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में बताऊंगा। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि पदों की वृद्धि से संबंधित अभ्यर्थियों की मदद के लिए आगे आए हैं, और पहले भी उनके द्वारा लेटर लिखा गया है मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मानवाधिकार आयोग ने कैसा काम किया है। तो दोस्तों आपके सामने पेपर की एक कटिंग है, और चूंकि ये शिक्षकों से संबंधित नहीं है इसलिए हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आप केवल उसकी शक्ति को देख लें कि कितनी पावर है मानव अधिकार आयोग में। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि प्रदेश के सभी जेलों में नियमित चिकित्सक, संविदा चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी की कमी के कारण सभी जेलों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए राज्य शासन का पक्ष रखने के लिए महानिदेशक सुधारात्मक सेवाएं, अरविंद कुमार आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, और जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। दोस्तों समझ सकते हैं आप इसकी पावर कितनी है। उनके ही दिशा निर्देश के आधार पर नियुक्ति के आदेशों जारी किया गया, और इन अधिकारियों ने जेलों में संविदा चिकित्सक यानी डॉक्टर्स का मानदेय 65,000 रुपए तक बढ़ाने एवं अन्य संविदा पर नियुक्त चिकित्सकों की भांति जेल में नियुक्त संविदा चिकित्सकों को भी 3 वर्ष की सेवा उपरांत
पीजी कोर्स में प्रवेश लेने की सुविधा देने के संबंध में विधिवत प्रस्ताव अनुमोदन के लिए राज्य मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाने के लिए आयोग को आश्वासन दिया है। यानी कि उनको आयोग को कहना पड़ा कि हम ये इतना काम करेंगे, चिकित्सकों की नियुक्ति करेंगे, संविदा चिकित्सकों को जो भी उनका वेतनमान है वो दिया जाएगा, 65,000 के आसपास इन्होंने बात कही है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य केवल इतना है कि मानवाधिकार आयोग में बहुत पावर है और रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस पर जो आंदोलन की बात कही गई है तो उसका भी यहाँ पर बहुत बड़ा अब महत्व हो जाता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा और सफल आंदोलन होगा। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जिन्होंने की पदवृत्ति से संबंधित सिफारिश की है। तो दोस्तों ये संगठन है आपके सामने, अजाक्स मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन है और इनके द्वारा काफी पहले से भी प्रयास किया जाता रहा है पदवृत्ति से संबंधित। और आप विषय देख सकते हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल आपको मालूम है कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सामाजिक विज्ञान, हिंदी एवं विज्ञान विषय में पदों की वृद्धि से संबंधित और ये पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है, अपनी पूरी परेशानी बताई है, पदों की संख्या कितनी है और कितनी होना चाहिए, इन सब के बारे में बात की है। उसके बाद में बिल्कुल दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है कि इन्हीं के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से एक पत्र लिखा गया और विषय है कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी एवं उर्दू विषय के पदों में वृद्धि करने बाबत। यानी कि इन्होंने सभी विषयों के यहाँ पर बात की है और सभी वर्ग और सभी कैटेगरीज के जो अभ्यर्थी हैं, सिलेक्टेड हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और सब कुछ वही बात है कि पदों की संख्या कम आई है, कुछ विषयों में पदों को बहुत अधिक स्थान दिया गया है, लेकिन हिंदी जैसे विषय को भी नेग्लेक्ट किया गया है। 96% केवल 2 या 3 विषयों में सिमट कर रह गए हैं, जबकि इन 4 विषयों में हिंदी, सामाजिक विज्ञान, उर्दू और विज्ञान में मात्र 4% पर ही नियुक्ति की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो संगठन है वो सामने आए हैं और विधायकों को, सांसदों को भी ज्ञापन के माध्यम से लगातार पत्र दिए जाते रहे हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों यदि बहुत अच्छे तरीके से ये आंदोलन हो जाता है मानवाधिकार दिवस पर तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा और द्वितीय काउंसलिंग से पूर्व विज्ञप्ति जारी कर पदों की संख्या में वृद्धि होगी और पदों की वृद्धि के साथ साथ में ही वेटिंग क्लियर होने के साथ में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को जॉब मिल जाएगी। शिक्षक भर्ती में वो अपने आप को अंदर पाएंगे और जॉब लेंगे। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में और सभी अधिक से अधिक जुड़े, अधिकार दिवस को बहुत ही सफल आंदोलन के रूप में बनाएं और रंजीत गौर जी और उनकी टीम का साथ दें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।